तो मुझे बता दीजिए देश के अखबार से इतनी मोहब्बत क्यों? नंबर एक। नंबर एक। नंबर दो, ये जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं ये टैक्स तो नहीं देती ना, ये तो नो प्रॉफिट नो लॉस वाली हैं। ये बैंकिंग इंस्टीट्यूशन तो नहीं है ना कि दूसरों को लोन देती फिरे। और जो भी अखबार है वो एक कंपनी होती है, हमारी भी टेलीविजन की कंपनी है। अब मुझे लोन लेना हो तो सीपीएम सीपीआई देंगी, कांग्रेस पार्टी देंगी। आप सुन लीजिए, आप उनको लोन कैसे दे रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल। इसका जवाब आप सुन लीजिए। दोनों चीजें पहले बताऊंगा। पहला, गलत एलिगेशन की सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट के अंदर साफ साफ लिखा है, और कहेंगे तो इंग्लिश में पढ़ देता हूं। देयर वॉज नो ट्रांसफर और ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टीज टू यंग इंडिया, ओनली द शेयर होल्डिंग वॉज ट्रांसफर टू यंग इंडिया। उसके आगे पूरा नो नो आप कम्युनिस्ट हैं। अब आप जो है ना, सुनिए सुनिए, जब कोर्ट का आएगा तब आपको पता चलेगा। प्रॉपर्टी नॉट ट्रांसफर्ड। नहीं विवेक श्रीवास्तव, कोई भी बिल्डिंग ना ऐसे उठाकर किसी को नहीं दी जाती। ये बिल्डिंग की ओनरशिप कागज पे ट्रांसफर होती है। जज डिसाइड करेगा, लेकिन जो दलील टेक्निकली अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट को दी है, सबमिशन नहीं मानी कोर्ट ने, उसमें उन्होंने बिल्कुल नहीं मानी, तभी कोर्ट नहीं हुआ। ट्रांसफर नहीं है, कोर्ट ने सबमिशन नहीं मांगी। सुनिए, वो जो आर्गुमेंट करते हैं वो सबमिशंस होती हैं, कोर्ट का ऑर्डर नहीं, और कोर्ट ने सबमिशन नहीं मानी तभी केस क्वॉश नहीं हुआ। उन्होंने दिया ना। अरे सबमिशन का मतलब दिया ऑर्डर थोड़ी ना हो गया। सबमिशन होता है, ऑर्डर आ गया, जब ऑर्डर क्वॉश नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं, केस क्वॉश नहीं हुआ। अच्छा एक मिनट, लॉजिकल सवाल, एक लॉजिकल सवाल, फिर आप ही जवाब दीजिए। ये टेबल नाविका जी ने उठा के मुझे ट्रांसफर नहीं किया, पर ये टाइम्स नाउ के शेयर मेरे हो गए, टेबल किसका हुआ? बिल्कुल नहीं, गलत ये बात हो सकता है। ये टाइम्स नाउ के शेयर भी मैं नहीं आपको ट्रांसफर कर सकती। ये कंपनी मेरी नहीं है, मैं मुलाजिम हूँ यहाँ। देयर आर मेनी सेलेक्टिव टेबल ट्रांसफर नहीं हुआ। एक बात इन्होंने कही, आप अपना घर बेचते हैं, बिल्डिंग नहीं दी जाती, या फर्नीचर बेचते हैं, घर नहीं बेचते, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये चीज जो कोर्ट में लिख के दी है, कांग्रेस पार्टी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बड़ी क्लियर है। जब तक कोर्ट इसको खारिज नहीं करता, आप नहीं कह सकते कि प्रॉपर्टी गई है। मेरे भाई दूसरी मैं एक चीज आपसे कहना चाहती हूँ। जब कोर्ट खारिज तब करेगी जब ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं, कोर्ट के सामने कही जाएगी। नंबर एक। और नंबर दो मैं आपको इतना जरूर बताना चाहती हूँ कि कोर्ट के सामने भी ये दलील दी गई थी कि ये केस क्वॉश कर दीजिए, लेकिन ये केस क्वॉश नहीं हुआ। इसका मतलब आने दीजिए, आएगा, लेकिन अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अभी क्यों कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। दूसरी बात, अगर अभी कटघरे में नहीं है तो सड़कों पर प्रोटेस्ट क्यों? अगर अभी कटघरे में नहीं है तो सड़कों पर प्रोटेस्ट क्यों? नहीं, ये लोग सुनिए, इन्होंने देश की आजादी में कोई योगदान नहीं दिया। इनको क्या मालूम नेशनल हेराल्ड की क्या शांति। आपका सवाल क्या है? मैं यहाँ से जवाब दे रहा हूँ। एक सवाल पूछिए। सुन लीजिए, आप ही सवाल को उत्तर देना। वो लोग, वो संघी जो नहीं लड़े इस देश की आजादी में, उनको क्या मालूम नेशनल हेराल्ड की इंपॉर्टेंस क्या है? अब देखिए, दूसरी बात सुन लीजिए, और सवाल। अब बात सुनिए, बार मत सुनिए। 90 करोड़ कह रहे हो, 80,000 करोड़ अजीत पवार, 35-40 हजार करोड़ हेमंत बिश्व शर्मा। चोरों की बारात खड़ी है, चोरों की बारात खड़ी है। इनकी पूरी चलिए, अब आप कम से कम ये इस पर तो आ गए कि 90 करोड़ गलत है। सवाल का जवाब अंदर बड़ा जाए सवाल है, करण वर्मा जवाब। इनके अंदर बड़ा एक सेकंड इनके अंदर बड़ा देशभक्ति का भाव छाया हुआ है। कह रहे हैं ये देश का अखबार था। आपको पता है एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड में 5000 जो शेयर होल्डर थे वो हमारे फ्रीडम फाइटर थे। वो आज रो रहे हैं कि हमें बताया तक नहीं गया कब हमारी इक्विटी ट्रांसफर कर दी। 1938 शांति भूषण उनमें से एक है। आपने देश के लिए जो लोग लड़े हैं उनके बाप दादाओं के साथ आपने उनके साथ धोखा किया है। आपको शर्म आनी चाहिए। नहीं किया, ये और अखबार घाटे में चला गया था।
आपने उनको पैसा नहीं था। छोड़ा, कांग्रेस पार्टी ने बचाने की कोशिश की, अपनी जेबें भरने के लिए। उसके अंदर डरे हुए हो, यंग इंडिया लिमिटेड कांग्रेस आपको फिर से केस अपनी करने को रिस्ट्रक्चर कर रही है, ये प्रॉब्लम है। एक सेकंड पहले आपको डर है क्योंकि AICC एक तो चिल्लाने की आवश्यकता है। एक सवाल, एक लॉजिकल सवाल, नहीं नहीं एक लॉजिकल सवाल, मेरा भी वरना गाड़ी छूट जाए। मुझे भी एक सवाल पूछना है। पहले आप विवेक जी ने कहा कि ये देश का एजेएल, देश का अखबार चला रहा था, नेशनल हेराल्ड, कौमी आवाज, नवजीवन। देश के अखबार को 90 करोड़ का लोन दिया था कांग्रेस ने, ये भी ठीक है आपके हिसाब से? बिल्कुल ठीक है। तो कांग्रेस ने वो लोन उन्हीं को क्यों माफ नहीं किया? यंग इंडियंस टेक ओवर कर दे, फिर यंग इंडियंस का क्यों लोन माफ किया? वो भाई एक ही बात है ना, मेंबर तो वही थे। मैं आपको बताता हूं, एक बात इससे नहीं है सर, इससे नहीं है, क्योंकि एजेएल में 5000 शेयर होल्डर थे फ्रीडम फाइटर, यंग इंडियन में 2 शेयर होल्डर थे, मां बेटा। Those people are not alive। अरे बात कर रहे हो। अच्छा, मेरा एक और सवाल है, और ये पत्रकारिता, एक मिनट, मेरा एक और सवाल है। पिताजी माताजी की प्रॉपर्टी नहीं मिलती, फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों को ले लिया, उनसे नहीं, उनके मेरा एक और सवाल है। आपने फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों को भी नहीं छोड़ा। मैं तारिक खान साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। ये नोएडा फिल्म सिटी है, इसमें बहुत से चैनल चल रहे हैं, कुछ प्रॉफिट पे चल रहे हैं, कुछ लॉस पे। अब जिनका लॉस है उनको भी बेल आउट कर दीजिए ना, कांग्रेस से पैसे दिलवा दीजिए, सबको बेल आउट कर दीजिए। पहले तो लड़े, हम बेल आउट करेंगे, हम मोदी के लिए लड़ रहे हैं, हम क्यों बेल आउट कर रहे हैं? आपको पसंद वही है जो माँ बेटा का पहले तो अखबार है, पहले तो बाकी किसी का नहीं है। भाई गांधी लड़े ना देश के लिए, मैंने सवाल तारिक खान से पूछा है। मैं ये कह रहा हूं कि ये कहा जा रहा है कि हिमाचल सरकार उनको ऐड दे रही थी। अच्छा भाई, नहीं है, दे रही है, तो भाई पूछना है क्या? आप यूपी में जब ऐड देते हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट से या किसी से या शहजाद भाई से वो पूछते हैं क्या? डीएवीपी से चलता है। नहीं ठीक है, नहीं वो ठीक है, वो चलता है, वो चलता है, नहीं ठीक है, मगर मैं ये कह रहा हूं कि ये सवाल जो पूछा जा रहा है, क्या हर स्टेट अपने विज्ञापन प्रेस को नहीं देते हैं? स्टेट एक विज्ञापन नहीं होता। एक सेकंड, स्टेट का वो लास्ट आए हैं, उन्हें बोलने दे। स्टेट का एक विज्ञापन नहीं होता है, हजारों विज्ञापन होते हैं। कुंभ के भी विज्ञापन हुए, स्टेट तमाम, जैसे जनधन योजना ले लेते हैं, स्टेट विज्ञापन निकालता है उसका। आप बताइए कि उसकी क्या गाइडलाइन है? और अगर डीएवीपी गाइडलाइन है, नहीं है गाइडलाइन, मगर वो अपने हिसाब से देते हैं, पूछ के देते हैं। ऐसे वो भी दे रहे हैं, ऐसे हिमाचल सरकार भी दे रही है। मैं आपको सुनिए, हिमाचल सरकार पे सवाल क्या है? तारिक, मैं आपको उस पे सवाल पूछ रहा हूं। पहला सवाल, दो सवाल इस पे पहले ले लो। 2 सवाल, एक तो ये, दूसरा ये कि राहुल गांधी कुछ बोल देते हैं, उस पे उन पे मुकदमा होता है, उसके बाद उस पे जजमेंट भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, उनकी सदस्यता भी चली जाती है, गलत बोल दिया उन्होंने, ठीक है, बहाल भी होती है। विदुड़ी नहीं, बहाल तो हुए, लड़ाई लड़ी, विदुड़ी पार्लियामेंट में मुसलमानों को खुलेआम गाली देते हैं। अब हो गया, कुछ भी नहीं होता, ठीक है, अब कुछ भी नहीं होता। दोनों विषयों पर बताना चाहिए ना, एक करके इसका जवाब तो देना चाहिए। जवाब दीजिए। पहले तो तारिक साहब, अच्छा है आपने इनोसेंस में या जो भी रीजन से आपने पूछा, डीएवीपी हर स्टेट में और नेशनल लेवल पे लागू है। उसी के आधार पर जो अखबार हो या टेलीविजन चैनल, उनकी व्यूअरशिप, उनकी रीच, उनके बाकी के पैरामीटर्स के आधार पर एक ट्रांसपेरेंटली और अकाउंटेबली उनको दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि इसकी शक्ल पसंद आई, छप नहीं रहा है पेपर, फिर भी दे दिया। इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो स्टेट 1 लाख करोड़ के कर्जे में है, उसके 2 करोड़ रुपए आप विज्ञापन में यहां दे रहे हो, और जो सबसे बड़े अखबार या चैनल्स है उनको कितना दे रहे हो आप सामने? दूसरी बात, आपने कहा आपको कोर्ट पे भरोसा नहीं है। एक से सुन लीजिए, इसी कोर्ट ने बार बार नेशनल हेल्थ केस में सोनिया गांधी के परिवार को रिलीफ नहीं दिया। इसी कोर्ट ने राहुल गांधी की सदस्यता बहाल की। इसी कोर्ट ने, आपके लोग गए थे विदुरी के खिलाफ, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। पर मैं आखिरी बात, मेरा सवाल के बाद
बहुत अच्छा रहेगा मेरे सवाल के बाद, मेरे सवाल के बाद, मेरे सवाल, अच्छी बात है, मेरे सवाल के बाद, मेरे सवाल के बाद, मेरे सवाल के बाद, मेरा सवाल ये है, 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 अगर महाराष्ट्र महाराष्ट्र की सरकार ऐसे किसी कंपनी को एडवर्टाइजमेंट देगी जो बीजेपी की किसी नेता की कंपनी है, तो बीजेपी उठाए ना उठाए, मैं सवाल जरूर उठाऊं।